नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माई एडुटेनर चैनल पे। आज मैं आपको रसायन विज्ञान में आपको बताऊंगा कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्लास 9 में एक लेसन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ाना है। तो सबसे पहले बताते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हम बात करते हैं कि कुछ धनायन हैं और कुछ ये ऋणायन है, इनके बारे में बताना है। ठीक, तो जैसे पॉजिटिव आयन को हम हिंदी में कहते हैं धनायन, इसको कहते हैं हम धन आयन। ठीक, और ये होता है सिंबल, मतलब संकेत होता है। ठीक, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। सोडियम यानी कि इस पे जो चार्ज होता है यानी जो आवेश होता है वो एक होता है। इधर पोटेशियम है, पोटेशियम पर एक आवेश होता है, हाइड्रोजन पर भी एक ही आवेश होता है, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है और मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज होते हैं, जिंक पर भी 2 प्लस चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर 3 चार्ज होते हैं और फेरिक और एक होता है फेरस। फेरिक में होता है +3 चार्ज और फेरस में होता है 2 प्लस चार्ज। ठीक है, अमोनियम है, इस पर भी +1 चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव आयन यानी कि ऋण आयन। ठीक है, ये आपका नेगेटिव आयन है। ठीक, और ये आपका है सिंबल यानी संकेत, ये आपका है संकेत और ये आपका है ऋण आयन, ऋण आयन। ठीक है, हाइड्राइड, हाइड्राइड में -1 चार्ज होता है और क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है। इस पर ब्रोमाइड पर भी -1 ही चार्ज होता है। आयोडाइड पे, ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज, नाइट्राइड पे 3 माइनस चार्ज होता है और सल्फेट पर होता है 2 माइनस चार्ज होते हैं। सल्फाइट यानी SO3 माइनस माइनस भी लिख सकते हैं या 2 माइनस करके लिख सकते हैं ऐसे। फिर आता है हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट भी लिखते हैं और इसको बाई सल्फेट भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि इस पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होते हैं, बस इतना सा अंतर है, बाकी आवेश में कोई अंतर नहीं है। इस पर भी -1 चार्ज, इस पर भी -1 चार्ज होता है। फिर कार्बोनेट है CO3 माइनस या 2 माइनस करके लिख सकते हैं इसे। हाइड्रोक्साइड पे OH माइनस और ये बाई कार्बोनेट है HCO3 माइनस। ठीक है, अब इनका यूज हम करते हैं यानी रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, इन संकेतों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड बनाना है। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम यहाँ से सोडियम प्लस को ले लेते हैं, यानी प्लस, और इधर से लेते हैं Cl माइनस, ये ऋण आयन है और ये आपका सोडियम धन आयन है। ठीक, तो इन पर देखना है आवेश, केवल क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इन आवेश देखना है बस आपको। यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर भी एक ही आवेश है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब दोनों पर आवेश बराबर हो तो करना क्या है, इन आवेशों को आप ऐसे ही कैंसिल कर दिया करो और ये जो परमाणु थोड़ा दूर है इनको पास पास ले आओ बस, यानी कि ये Cl। ये आपका सूत्र बन गया सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल हमें सीखना है, जैसे हमें बनाना है सोडियम सल्फेट, बनाना है सोडियम और बनाना है सल्फेट। ठीक, तो हम सोडियम को यहाँ से लेते हैं यानी प्लस, और सल्फेट आप देख रहे हैं सल्फेट ये SO4 माइनस माइनस, SO4 पर 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर है प्लस। इन प्लस माइनस को भूल जाओ, बस ये देखो कि इसमें आवेश कितना है। इस पर 1 ही है, इस पर 2 है। ठीक है, तो इन आवेशों का हम कैंची मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कैंची गुणा कर लेते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो अब यानी हमने लिखा ये 2 वाला, इसके हम यहाँ सफिक्स में लिख देते हैं और फिर लिखते हैं SO4। 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखा नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। ये आपका सूत्र बनके तैयार हो गया, यानी इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह हम कई प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। अब जैसे हमको बनाना है बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा बनाना है, या आप कैल्शियम सल्फेट कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं।
जिसे बनाना है कैल्शियम सल्फेट बनाना हमको, कैल्शियम सल्फेट बनाना है, ठीक है। तो कैल्शियम पे देखो कितना चार्ज है, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, Ca पर 2+ चार्ज है, ठीक है। और सल्फेट, सल्फेट हम कहाँ है सल्फेट, ये सल्फेट रहा आपका, इसको नोट कर लेते हैं, SO4 2-। अब देखो इन पर आवेश, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इन ऐसे इनको कैंसिल कर दिया करो, ठीक है। और इन परमाणु को क्या करना, पास पास ले आना है, तो CaSO4, ये आपका कैल्शियम सल्फेट तैयार हो गया, ठीक है। हमें बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। कैसे बनाते हैं, यानी देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, ठीक है। तो कैल्शियम को हम यहाँ पे देख ले सकते हैं कि यहाँ पे Ca पर +2 चार्ज, +2 आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और लेते हैं सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कार्बोनेट है, तो CO3 - या 2-, ठीक है। अब करते क्या है कि इन पर देखते हैं आवेश, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, इनको ऐसे ही कैंसिल कर दो आसानी से, और इन परमाणुओं को थोड़ा पास पास में मतलब जोड़ देना है आपको बस। तो ये आपका तैयार हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो फटाफट से इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपने नोट कर लिया है ना, अब हम बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे हमें बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है, क्या बनाना है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है। इसका सूत्र हमें बनाना है, तो हम मैग्नीशियम यानी कि Mg, इस पर 2+ चार्ज है, और सल्फेट SO4 - SO4 2-। इस पर भी देखते हैं कि आवेश यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या करें, इनको ऐसे काट दो आवेशों को, और इनको पास पास ले आओ, MgSO4, ये आपका सूत्र तैयार हो चुका है, ठीक। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, हमें इसका सूत्र बनाना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, एल्यूमिनियम यानी पे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, Al + 3 चार्ज, इस पे सल्फेट SO4 2-, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे देखो कितने आवेश हैं, 1 मिनट, यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पर -2 चार्ज है, आवेश दोनों का बराबर नहीं है, तो इन आवेशों का हम कैंची गुणा कर लेते हैं। ये लो कर लिया, Al, ये 2 वाला इधर ले आते हैं, + से कोई मतलब नहीं रखना आपको, ठीक है। तो 2, अब यहाँ पे क्या है SO4, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और SO4, ये 3 इसके सफिक्स में यहाँ लिखेंगे। अब इसका सूत्र हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका सूत्र है एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब हम बात करते हैं फेरिक सल्फेट का। किसकी बात करने जा रहे हैं, फेरिक सल्फेट। अगला एग्जाम्पल, फेरिक सल्फेट, ठीक है। हमें फेरिक सल्फेट का रासायनिक सूत्र बनाना है, ठीक है। तो फेरिक ये वाला लेंगे, Fe, इस पे 3 चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, और सल्फेट SO4 2-। यहाँ पर देखिए कितने चार्ज हैं, यानी आवेश कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर 2 आवेश हैं, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। तो करना क्या है, इन आवेशों का कैंची गुणा कर देना आपको, बस कुछ करना नहीं है। तो Fe, ये आवेश इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे SO4 है, ठीक। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, SO4, और ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि हो गया Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये आपका है फेरिक सल्फेट, ठीक है। अब हम
बात करते हैं कैल्शियम बाईसल्फेट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? कैल्शियम बाईसल्फेट। हमें सूत्र बनाना है इसका। कैल्शियम कैल्शियम बाई सल्फेट। कैल्शियम बाईसल्फेट का सूत्र बनाना है हमको। तो कैल्शियम यानी कि ये Ca+ लेते हैं, इस पर 2+ चार्ज होता है, ठीक। और बाईसल्फेट यानी बाईसल्फेट भी कह सकते हैं इसको, या हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसको बाईसल्फेट भी कहते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। तो HSO4 इस पर -1 ही चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए +2 है, यहाँ पर -1 है, तो आप कैंची गुणा करना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो Ca 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, और ये ब्रैकेट में HSO4 का होल ट्वाइस। ये आपका सूत्र बनके तैयार हो गया कैल्शियम बाईसल्फेट, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।